जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स है उसके लिए, और जिसमें मेरा जो एंगल है वो 360 डिग्री है। तो आइए शुरू करते हैं। आज डे 5 है और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप देख पा रहे होंगे एक रिजल्ट है हमारा। रिजल्ट तो काफ़ी हैं, उनमें से एक जो सबसे बेहतरीन है आपके समक्ष लाया गया है। तो ये गोयला क्लासेस की तरफ से जो हमारी महक स्वामी मैम है, इन्होंने पहले यहाँ से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी, कोर्स लिया था और एसडीएम क्रैक किया, और वो इतना यहाँ से प्रोत्साहित हुई कि उन्होंने एसडीएम होने के बावजूद समय निकाल के यहाँ से कोचिंग करती रही और अंत में वो आईपीएस बन चुकी हैं। देखिए, पढ़ाई की लगन ये होती है। एसडीएम होते हुए भी संतुष्ट नहीं हुई, आईपीएस बन गई। तो मैं हमेशा कहता हूं, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, संतुष्टि करियर में नहीं होना चाहिए पर रिश्तों में होना चाहिए, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये स्लाइड। अब आप सोचेंगे कि सर तो केएफसी का प्रमोशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिली है सर को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक मेरा स्टाइल है जिसमें मैं लिंकिंग करता हूं। वही लिंक मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, राइट। तो देखिए, इनका तो नाम आप जानते ही होंगे, एक बार पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इब्राहिम लिंकन है ये, माफ कीजिएगा, इब्राहिम लिंकन है ये। 16वें राष्ट्रपति थे ये यूएस के कितने 16वें राष्ट्रपति थे। जो सिविल वॉर हुई थी 1861 में, डोंट वरी मॉडर्न, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा सिविल वॉर क्या थी। 1861 से 1865 तक हुई थी। 1865 में इनका कत्ल कर दिया गया था, ही वॉज किल्ड। पर इन्होंने सिविल वॉर में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो मैं इनके बारे में, ये जो हैं अब्राहम लिंकन, इनके बारे में क्यों आपको बता रहा हूं। देखिए, इनकी एक लाइन है जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी होइए। इन्होंने कहा था, अगर आप मुझे लगभग 10 दिन देंगे, अगर आप मुझे 10 दिन देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके जो पहले के 6 दिन हैं उसमें मैं उस काम को कैसे करना है वही करूंगा। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्होंने कहा था, अगर आप मुझे कुल्हाड़ी दोगे लकड़ी काटने के लिए और मुझे समय दोगे 10 दिन, तो मैं पहले 6 दिन वो जो कुल्हाड़ी है, जो एक्स है, उसको मैं शार्प करने में ही बिताऊंगा। यानी कि इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, इतना अच्छा प्रयास करूंगा कि जब मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी जो सक्सेस रेट होगी वो 99.99% होगी। तो ये बात याद रखिएगा। अब प्रश्न है कि मैंने ये केएफसी को क्यों लिंक किया है। क्योंकि देखिए, इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है केंटकी में। कहाँ हुई है? केंटकी कहाँ है? यूएसए में है, यूएस में है, साउथ ईस्ट यूएस में पड़ता है एक शहर, बहुत खूबसूरत शहर है केंटकी। और केएफसी का भी फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। तो देखिए, लिंकिंग जब होती है हमारा माइंड उसे याद रखता है। इससे हमें क्या याद हो गया? केएफसी का फुल फॉर्म। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां से पैदाइश होती है अब्राहम लिंकन की। कहां से होती है? केंटकी। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आज की जो न्यूज है वो हम देखेंगे। देखिए, क्या न्यूज मिल रही है आपको। पिथौरागढ़ चीन सीमा, ये देखिए, पिथौरागढ़ चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 नवनिर्मित पुल राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। अब देखिए, जो चीन सीमा को जोड़ा गया है, भारत का, खासकर उत्तराखंड का हिस्सा है ये। उत्तराखंड आपको पता है तिब्बत से जुड़ता है, तो हम उसे चीनी मानते हैं। तो वहां पर 2 नए पुल बनाए गए हैं और इसका वर्चुअल उद्घाटन। वर्चुअल का मतलब है कि फिजिकली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो नहीं पहुंचे थे, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। देखिए, टेक्नोलॉजी का भी क्या फायदा है, राइट। तो यहां से एग्जाम वाइज हमें क्या देखना है वो डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये किसने बनाया है। पहले तो डेट देख लेते हैं, 3 जनवरी 2023 की है, राइट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन? राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है इसका, राइट। और इसको जो बनाया है वो किसने बनाया है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बात याद रखेंगे और बॉर्डर के बारे में भी देखेंगे। और कहाँ बना है ये? टनकपुर, तो तवाघाट लिपोलेख रोड। डोंट वरी, आगे वाली स्लाइड में मैं आपको डिटेल देने वाला हूं दोनों के बारे में, दोनों जो पुल हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जाम। देखिए, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो एक तजुर्बे से, जो हमारा तजुर्बा है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जो पहला पुल है वो बन रहा है टनकपुर तवाघाट लिपोलेख रोड पे, जो कि है ये जो पुल बनेगा वो इस रोड पे बन रहा है, याद रखेंगे। और ये पुल के नीचे एक नदी बह रही है। तो कौन सी नदी है? वो धौली गंगा।
तो ये बात याद रखेंगे। एक पुल जो यहाँ पर बन रहा है टनकपुर दावा घाटी लिपोल एक रोड पे, उसकी जो नीचे जो नदी है, जिस नदी पे ये बन रहा है वो है धौली गंगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि धौली गंगा का जो उद्गम होता है, जो सोर्स है, वो कहाँ है, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड ब्रिज जो है, तो दूसरा वाला है, ये बन रहा है जौलजीबी के नजदीक। देखिए जौलजीबी यहाँ पर पड़ता है बिल्कुल, कभी आप जाइएगा, जौलजीबी जो है पिथौरागढ़ और नेपाल के बॉर्डर में है। एक पुल है, मतलब पुल के एक तरफ भी बाजार है और दूसरी तरफ भी बाजार है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो जौलजीबी आप देख पा रहे होंगे, जो एक सीमा पे है नेपाल और उत्तराखंड की, यानी कि पिथौरागढ़ या नेपाल और देश की बात करेंगे तो नेपाल और उत्तराखंड, राइट। तो सेकंड कहाँ बन रहा है, गुमरोडी बन रहा है। गुमरोडी पे बन रहा है जो कि किमखोला में है, और किमखोला किसके नजदीक है, जौलजीबी। तो देखिए जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, उसके बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो जौलजीबी के बारे में एक प्रश्न बन जाएगा कि किसकी सीमा में पड़ता है, भारत तिब्बत, इस तरह से भारत श्रीलंका या भारत नेपाल। तो आप कहाँ टिक करके आएंगे, भारत नेपाल। तो आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो उद्घाटन किया है बीआरओ ने किया है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की बातें हैं। पर इसमें आपको ये याद रखना है, बीआरओ का ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें 2 पुल बनाए गए हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है हिराक। ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, हिराक। ये किससे संबंधित है, ये ब्रिज से संबंधित है। सीमा में ब्रिज बनाए गए हैं 2, भारत और तिब्बत को जो जोड़ते हैं, राइट, यानी कि चाइना को, राइट। तो आइए देख लेते हैं अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काफी नाम आ रहा है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इट्स नॉट अ प्राइवेट बॉडी, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, राइट। और ये इसका काम होता है रोड को मेंटेन करना। अब यहाँ से प्रश्न है, सर रोड तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी मेंटेन करता है, तो बीआरओ का क्या सीन है। सिंपल सी बात है, जब भी रोड जो सीमा से जुड़ी हुई होंगी, भारत की जो भी सीमा है, जो लैंड बाउंड्रीज हैं, वहां पर सारा काम करता है बीआरओ। क्योंकि बीआरओ किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और जो हमारी अंदरूनी सड़कें होती हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती हैं, उसको बनाता है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी। ये है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर। NHAI किसके अंडर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। बीआरओ किसके अंडर है, डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट। ये बात याद रखेंगे। तो जो बॉर्डर एरिया पे मेंटेन करता है ये रोड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर एरियाज पे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात याद रखेंगे। बीआरओ इज फंडेड बाय दी, इसकी जो फंड होती है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो फंडिंग रक्षा मंत्रालय ही इस एजेंसी को देगा, राइट। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो ये बीआरओ है, इसका जो बजट है वो निरंतर, लगातार, स्टीडली बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भारत जो अपनी सीमा है उस पर काफ़ी काम कर रहा है, वहाँ के अच्छे अच्छे पुल बना रहा है, जिससे कि हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रांग हो, राइट। इससे हमें ये पता चलता है। तो मुझे उम्मीद है बीआरओ आप समझ गए होंगे। इसकी स्थापना कब हुई है, 1960 में, याद रखिए 1960 में। अब देख लेते हैं नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी। ये मैंने बताया था कि ये हमारी जो अंदरूनी रोडें होती हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, जो व्यापार में बहुत काम आती हैं, तो ये बनाता है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी। ये भी एक सरकारी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है, जो भी हमारे डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है रोड का, जो नेशनल हाईवेज होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि आप नेशनल हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी गड्ढे देख रहे हैं, तो आप बीआरओ को शिकायत नहीं करेंगे, आप किसको शिकायत करेंगे, NHAI को, राइट। और ये स्थापित हुआ है 1988 में, ये बात याद रखेंगे, 1988 में स्थापित हुआ है। वो वाला हुआ है 1960 में, और 28 वर्षों बाद NHAI बना हुआ है, राइट। ये बात याद रखेंगे। इसीलिए बीआरओ पहले क्या करता था, हर रोड बीआरओ देखता था। इसलिए बीआरओ का जो काम है उसे कम करने के लिए, क्योंकि बीआरओ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए NHAI बनाया गया है 1988 में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये बात याद रखेंगे। बीआरओ किसके अंतर्गत आता है, वो आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसी से रोड की बात हो रही है, तो इसको जरा लिंक तो करना पड़ेगा इतिहास से। तो जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा। जो भारत में जीटी रोड का कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था, वो लेके आया था शेर शाह सूरी।
और ये किस वंश का था? सूरी डायनेस्टी का था ये बात याद रखेंगे, और 16वीं शताब्दी में था। तो अंत में मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो उत्तराखंड का कोर्स है वो है प्रयास, जो आपको फ्री में मिल रहा है, और इसकी जो टेस्ट सीरीज है लोअर और अपर के लिए, इट विल कॉस्ट यू ओनली 999, और दोनों मिला के ये पड़ती है 1499 की। तो आप ज्वाइन करिएगा, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लीज इसे ज्वाइन करिएगा फटाफट, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहीं से मैं अपना वीडियो अंत कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। जय हिंद टू ऑल।